वालेकुम सभी को। आज की बहुत बड़ी खबर लेके आया हूं। जी हाँ, बहुत बड़ी खबर। बहराइच दंगे में बीजेपी विधायक ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज कराई है और कहा है कि इन्होंने ही दंगा भड़काया है। जी हाँ, बीजेपी के विधायक ने एफआईआर दर्ज कराई है और कहा है कि मेरे बेटे को मारने के लिए और मुझे मारने के लिए दंगा भड़काया गया था। ब्रेकिंग न्यूज। जो नाम लिए हैं बीजेपी विधायक ने वो कुछ इस तरह से हैं। बहराइच के जो युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष हैं अर्पित श्रीवास्तव, अनुज रैकवार, शुभम मिश्रा, कुशमेंद्र चौधरी, मनीष शुक्ल, कुंडरीक पांडे, सुधांशु राणा, इन पर बीजेपी विधायक ने दंगा भड़काने का एफआईआर दर्ज कराया है और कहा है कि डीएम की मौजूदगी में मेरे बेटे को भी मार देने का इंतजाम बना लिया गया था। डीएम की मौजूदगी में ही मेरे बेटे की हत्या करने का प्रोग्राम बना लिया था। और साफ तौर पे उन्होंने इन लोगों का नामजद एफआईआर करवाई है और कहा है कि साहब ये लोग हैं दंगा भड़काने के जिम्मेदार। इन लोगों ने दंगा भड़काया है। जिस वक्त हम भीड़ को समझाने गए थे, समझा रहे थे, इन्होंने उधर से दंगा भड़काया, फायरिंग करवाई। जी हां, अब मामला फायरिंग का भी आ गया है। अब ये हत्या किसने की है, कैसे की है और कैसे हुई है, ये सीआईडी जांच के बिना मसला हल नहीं होने वाला भाई साहब। ये मामला बड़ा पेचीदा होता जा रहा है। अब जब चूंकि विधायक ने खुद, बीजेपी के ही विधायक ने खुद एफआईआर दर्ज करवाई है बीजेपी के लोगों के खिलाफ ही, तो मामला तो संगीन है। अच्छा, मैं शुक्रगुजार हूं और तारीफ के लायक समझता हूं उस इंसान को जितनी कि जो बीजेपी में होने के बावजूद बीजेपी के खिलाफ इसने आवाज उठाने की क्षमता है उसके अंदर। ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया इन विधायक साहब का जिन्होंने सच्चाई सामने ला दी। अब दुनिया के सामने मौजूद है कि क्या मामला हो सकता है, क्यों हो सकता है, लेकिन मसला यह है कि कोई मान नहीं रहा था। अब लोगों को मानना पड़ेगा क्योंकि बीजेपी के विधायक ने खुद ये मान लिया है और ये बोल दिया है, जिनका नाम, विधायक का नाम है सुरेश्वर सिंह ने खुद मान लिया है, तो अब तो मानना पड़ेगा। अच्छा, यही नहीं, आपको पता होगा कि ब्रजभूषण सिंह काफी बीजेपी के इस नीति से, दंगा नीति से या बुलडोजर नीति से नाराज रहते हैं, तो इसमें भी कुछ ना कुछ अहम रोल। अच्छा, वो बहराइच और कैसरगंज वगैरह वगैरह आप समझ सकते हैं ना। तो मैं समझ रहा हूं कि क्या चल रहा है अंदर खाते में, क्या चल रहा है। ब्रजभूषण सिंह को मैं सलाम करता हूं इस मामले में। लोग कहेंगे ब्रजभूषण सिंह का नाम कहां से आ गया, लेकिन मैं जानता हूं और समझता हूं जितना ब्रजभूषण सिंह को मैं कहूंगा, ब्रजभूषण सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने वो कारनामा कर दिखाया है कि शायद यूपी में किसी की हिम्मत नहीं है। मैं मानता हूं ब्रजभूषण सिंह को, सल्यूट है भाई, सल्यूट है। ब्रजभूषण सिंह को सल्यूट है। अच्छा, कानपुर चलते हैं। कानपुर में एक दरोगा साहब ने चोरों को पकड़ा, 20 लाख का सोना जब्त किया और चोरों को छोड़ दिया। ये खबर तब सामने आई जब दूसरे थाने के लोगों ने उसी चोर को पकड़ लिया और उसने, चोर ने कहा कि भैया हम तो फलाने थाने में पकड़े गए थे और दरोगा साहब ले चुके हैं सारा सोना। 20 लाख का सोना लेकर के आरोपी को छोड़ दिया। जब दूसरे थाने पे पकड़ा गया मुजरिम तो बताया कि भाई फलाने थाने पे हम तो पकड़े गए थे, वहां पर हम जो है विजय दर्शन शर्मा को, यानी जो कोतवाल साहब हैं विजय दर्शन शर्मा जी, हम उनको दे के आए हैं सारा सोना। भाई 20 लाख का सोना पूरा उन्होंने ले लिया हमसे और हमको छोड़ दिया। ये बहुत संगीन, लोगों को मामला, लोगों को कहना है कि बड़ा संगीन आरोप है। मैं कहता हूं ये संगीन आरोप नहीं है, ये एक मामूली सी वानगी है और बाकी मामला तो आप समझ सकते हैं कि यूपी पुलिस क्या क्या करती है। गाजियाबाद से एक मामला सामने आया है। मुस्लिम फल विक्रेता को गोली मारकर हत्या कर दी गई। जी हां, मुशर्रफ नामक एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई है और आरोपी का नाम है गजेंद्र। कहा जा रहा है कि 2000 के रुपए के मामले में कुछ संबंध में कुछ मामला हुआ और कहा सुनी हुई और उसके बाद गजेंद्र ने सीधे गन निकाली और उस मुस्लिम मुस्लिम विक्रेता मुशर्रफ को गोली मारकर हत्या कर दी और फरार हो गया। आप जान रहे हैं इस वक्त गाजियाबाद, कानपुर, बहराइच वगैरह, नहीं, पूरा यूपी में क्या चल रहा है ये आप समझ सकते हैं। कोई स्टेट बाकी, कोई भारत में कोई स्टेट बाकी नहीं है, उसी तरीके से यूपी में कोई जिला ऐसा बाकी नहीं है, कोई शहर बाकी नहीं है जहां मुसलमानों के खिलाफ नफरत ना बोई जा रही हो। ये आप सबके सामने है।
अच्छा, मैं एक और दूसरी खबर पे आता हूं और लोगों के सामने वाज़ेह कर देना चाहता हूं, क्योंकि ये वीडियो बहुत वायरल की गई है। कल मैंने एक बात बताई थी चंद्रशेखर के बारे में कि चंद्रशेखर ने जंतर मंतर पर एक प्रदर्शन था, उसमें हाजिर होकर के ये कहा है कि हम बुलडोजर के खिलाफ संसद में आवाज उठाएंगे और इसके खिलाफ प्रस्ताव रखेंगे, बिल पास करवाएंगे, इसके खिलाफ हम कार्रवाई करवाने की कोशिश करेंगे और इसको रोकने की भरपूर कोशिश करेंगे। बस मामला यह है कि मुसलमानों को एक होना चाहिए। वहां पर एक मुस्लिम नेता आते हैं और हाथ हाथ पैर और मुक्केबाजी और जो भी कर सकते थे उन्होंने भीम आर्मी के साथ किया। वो वीडियो हिंदुत्व के ठेकेदार जो है वो वायरल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि साहब वो जो है अब्दुल्ला बेगाना कौन सा होता है, कि अब्दुल्ला की शादी में कौन बेगाना होता है, पता नहीं क्या होता है। वो कह कह के बहरहाल वो कह रहे हैं कि मुसलमानों ने देखो ठोक दिया चंद्रशेखर को और चंद्रशेखर की यही औकात। मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि मुसलमानों ने किसी भी तरीके से चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण का विरोध नहीं किया है। क्लियर कर देना चाहता हूं, जो वीडियो वायरल की जा रही है वो एक भाजपाई मुस्लिम की है। जी हां, और उस मुसलमान से मैं कहना चाहता हूं कि शर्म नाम की कोई चीज है तेरे अंदर या मर चुकी है? शर्म ना, ये मुस्लिम, इसका नाम शकील सैफी है। ये शकील सैफी पिछले दिनों अपने एक रैली निकाली थी और 400 पार के नारे लगवा रहा था। दाढ़ी रखे हुए सभी मुसलमान वहां पर मौजूद थे, काफी कुछ जो उसका ग्रुप रहा होगा वो ग्रुप मौजूद था 8-10 का, और 400 पार के नारे लगवा रहा था। और ये भाजपाई है, ये बात क्लियर है। इसकी पोस्ट, इसकी सारी चीजें जाकर के मैंने टटोली तो मुझे जो चीजें मिली हैं वो बढ़िया वाली मिली हैं। ये नितिन गडकरी के साथ भी इसकी फोटो है, नितिन गडकरी के साथ माल्यार्पण करते हुए भी इसका फोटो पाया गया है। जी हाँ, मैं लगा देता हूं, यहां पर ऐसे नहीं दिखा रहा, मैं लगा देता हूं, आप देख लीजिएगा। ठीक है, आदित्यनाथ योगी के साथ इसके पोस्टर्स हैं। यानी ये भाजपाई है, भाजपा नेता शकील सैफी। ये चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ आ करके वहां पर धक्का मुक्की कर करके ये दिखाना चाह रहा था कि देखो मुसलमान चंद्रशेखर आजाद के साथ नहीं है, या चंद्रशेखर आजाद को मुसलमान के साथ नहीं होना चाहिए। मैं ऐसे मुसलमानों का बिल्कुल विरोध करता हूं और सभी मुसलमानों से कहता हूं कि ऐसे कुर्दोगलू मुसलमानों के खिलाफ आवाज उठाइए। इनको अपने घर पे चाय भी मत पूछिए, पानी भी मत पूछिए ऐसे लोगों को, क्योंकि ये लोग मुसलमानों को बदनाम करने आते हैं। एक युवा सांसद जब मुसलमान के साथ खड़ा होकर के उसका हर तरह से साथ दे रहा है, और जब वो सांसद नहीं था चंद्रशेखर आजाद तब भी वो मुसलमानों को साथ दे रहा था, और जब वो सांसद बन गया है तब भी आवाज उठा रहा है और हमारे साथ खड़ा है। जब इस दौरान कोई हमारे साथ खड़ा, इस माहौल में जब हमारे साथ कोई खड़ा है तो उसका विरोध ये आदमी करके ये दिखाना चाहता है कि मुसलमान नहीं चाहते हैं कि तो हमारे साथ आओ। मैं ऐसे लोगों को मुसलमान नहीं समझता हूं, मुझे कोई हक नहीं है कि मैं कोई फतवा दूं, लेकिन मैं ऐसे लोगों को मुसलमान इसलिए नहीं समझता हूं कि मुसलमान का मतलब होता है मुसल्लम ईमान, और ऐसे लोगों का ईमान ही नहीं है, कोई ईमान नहीं है इनका। जो बिके हुए हैं, दलाल हैं जो भाजपा के, ये बिके हुए लोग हैं। इनके खिलाफ मुसलमानों को बोलना चाहिए, आवाज उठाना चाहिए कि ये हमारे हमारे कौम से नहीं है, ये हमारे कौम से ही नहीं है, ये दलाल लोग हैं। अब आप कहेंगे रूबिका लियाकत को मुसलमान कहेंगे आप? रूबिका लियाकत ने कशिश करके कोई जो है ट्विटर हैंडल है जो लगातार ट्विटर पर मुसलमानों की आवाज उठाती हैं, वो तो उनको लिखा है तवाइफ, तवाइफ लिखा है रूबिका लियाकत ने। मैं कहना चाहता हूं कि दो कैटेगरी होती हैं, एक तवाइफ की और एक पत्रकार की, और इसमें तवाइफ की जो कैटेगरी होती है वो बहुत ऊपर होती है पत्रकार से, याद रखना, कहना पड़ रहा है मुझे। आज की तारीख में तवाइफ से 1000 गुना नीचे गिर चुकी है पत्रकार, और फिर रूबिका लियाकत क्या ही बात करेंगी, क्या ही बात करेंगी। वो कहते नहीं कि 70 बिल्ली खा के, 70 चूहे खा के बिल्ली हज को चले, मैं कहावत तो कमजोर हूं, आप समझ लीजिएगा अपने हिसाब से, है ना। 70 चूहे खा करके बिल्ली हज को चली है, और ये दलाल न जाने क्या क्या, बस मुझसे कहलवाए ना तो बहुत बेहतर है, मुझसे ना कहलवाए तो बहुत बेहतर है। ये दलाल जो है, ये दलाल जो है, ये बस वो शब्द मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं। ये मुस्लिम औरतों को तवाइफ कहती है, ये मुस्लिम औरतों को 5 रुपए में बिकी हुई कहती है, न जाने क्या क्या ये अपने ट्विटर पर बताया करती है। नौटंकीबाज बिकी हुई औरत, और जब औरत बिकती है तो क्या क्या कर देती है आप जानते होंगे। जलील, निकम्मी और एक नंबर की गिरी हुई औरत है ये, और मैं ऐसे मुसलमानों को लानत भेजता हूं, लानत भेजता हूं ऐसे मुसलमानों पर, चाहे वो शकील सैफी हो चाहे ये रूबिका लियाकत हो।
और चाहे वो मुख्तार अब्बास नकवी, शहनवाज क्या नाम है, शहनवाज खान, बहरहाल जो भी है, ये बिके हुए लोग हैं। शर्म आती है ये कहते हुए कि ये मुसलमान है। मुसलमान तो है ही नहीं है यार। मुसलमान के घर में पैदा होने से अगर कोई मुसलमान बन जाता तो आज देश में प्रॉब्लम ही ना होती। देश में प्रॉब्लम है क्योंकि ये बिके हुए दलाल लोग जाकर के जुल्म के साथ बैठ जाते हैं, जालिम के साथ बैठ जाते हैं। इस वजह से मुसलमान आज परेशान थे। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यार, सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं सोच के बैठता हूं कि आज बीच में ही बोल दूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लेकिन फिर भूल जाता हूं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, लास्ट में ही बोल दिया, कोई बात नहीं है। चलिए, कर लीजिए सब्सक्राइब, लोगों को भेजिए। वैसे भी यूट्यूब ने मेरी रीच एकदम डाउन कर दिया है, तो प्लीज आप लोग ही मेरी मदद करिए, पॉसिबल है तो। बहुत बहुत शुक्रिया।